शब्दों के अर्थ ग्रहण करने की तीन शक्तियां होती हैं। नंबर एक अभिधा, 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 आ है फिर भा पर छोटे की मात्रा, फिर धा पर बड़े आ की मात्रा, अभिधा। नंबर दो लक्षणा, नंबर तीन व्यंजना। जहां पर शब्द के लोक प्रसिद्ध अर्थ को ग्रहण किया जाता है उसे अभिधा शक्ति कहते हैं। जैसे गाय को पालने वाला, गा पालेति गोपाला, गाय का पालन करने वाला गोपाल, धर्म का पालन करने वाला धर्मपाल। सीधा सीधा अर्थ है, गाय का पालन करता है इसलिए गोपाल है, धर्म का पालन करता है तो धर्मपाल है। ये सीधा सीधा अर्थ है। पानी है तो पानी है, चाय है तो चाय है। जब चाय को कोई पानी कहेगा, पानी को कोई चाय कहेगा तो संकट आएगा, लेकिन उस कहने का भी अर्थ तो है, अर्थ ग्रहण होता भी है, पर शब्द कुछ बोला जाता है, अर्थ कुछ लिया जाता है। जहां पर लोक प्रसिद्ध अर्थ बाधित होकर उसी से मिलता जुलता कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। इसमें जैसे झूठ बोलने वाले को हरिश्चंद्र कहा जाए, किसी ने कहा कलयुग में आप ही हरिश्चंद्र हैं, हर व्यक्ति झूठ बोलता रहता है दिन भर, मंच चिल्ला रहे हैं। अब मंच नहीं चिल्लाएगा, मंच पर बैठे लोग चिल्लाएंगे, उससे मिलता जुलता अर्थ रहेगा, अर्थ मिलता जुलता ग्रहण किया जाएगा, लेकिन मुख्य अर्थ बाधित रहेगा। जैसे किसी ने आपसे कहा भाई साहब दिन में नहीं खाते हैं, अब भाई साहब दिन में नहीं खाते तो रात को भोजन करेंगे, दिन में भोजन मत दो। तो आपको मना करना था कि इनको भोजन नहीं देना है, तो आपने कहते भाई साहब दिन में नहीं खाते हैं, ये लक्षणा है। इसी वाक्य को भाई साहब दिन में नहीं खाते हैं, इसका लक्षणा क्या है? अब दिन में भोजन नहीं करेंगे, रात को दे देना। और इसमें व्यंग्य अर्थ भी निकलेगा, व्यंजना क्या निकलेगा? ये इतना मोटा आदमी है लेकिन दिन में नहीं खाता, अर्थात रात में खाता है, तो रात भर भोजन करता रहता है। दिन में भोजन मत दो, रात में खाएंगे, ये लक्षणा है। रात में खाता है, दिन में खाता ही नहीं, ये व्यंजना है। जहां पर प्रसंग आदि के कारण किसी शब्द का अत्यंत भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। व्यंग्यार्थ जो होगा, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई व्यक्ति जंगल में बैठा था, वन में जी आचार्य जी, और उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने कहा कि जिस कुत्ते से तू डरता था उस कुत्ते को शेर ने खा लिया है। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि जिस कुत्ते से तू डरता था, जिसके कारण तू जंगल में नहीं आता था, उस कुत्ते को शेर ने खा लिया है। इसका अर्थ यह है कि भले आदमी मूर्ख, तू कुत्ते से डरता था लेकिन कुत्ते को शेर ने खा लिया, मतलब अब यहाँ शेर आ गया, तू अब यहाँ क्यों बैठा है? अब कहने वाला कह रहा है कुत्ते को शेर ने खा लिया, तू चिंता मत कर। और कहना क्या चाह रहा है कि पहले तो कुत्ते से डरता था, अब कुत्ते को शेर ने खा लिया, मतलब यहाँ पर शेर आ गया है, तो अब तू क्या करेगा? तो ये व्यंग्यार्थ है, एकदम नया निकलेगा। राम जी ने सीता जी से कहा कि देखो तुम तो वन में, तुम तो जो है महल पैदा हुई हो, सुकुमारी हो, और तुम जंगल में जाने के लायक नहीं हो। तो सीता जी ने कहा कि मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू। श्रीमान जी मैं तो सुकुमारी हूं और आप तो जंगल में ही पैदा हुए हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि अगर राजमहल में मैं रहूं तो राजमहल में तुम भी तो रहे हो, तो तुम क्यों जा रहे हो? जब तुम जा रहे हो फिर हम क्यों नहीं जा सकते? मैं तो सुकुमारी हो गई, महल में पैदा हुई, और तुम कहाँ पैदा? तुम जंगल में पैदा हुए थे। तुलसीदास ने लक्ष्मण और परशुराम का विवाद दिखाया है, और वहां जो है परशुराम जी कुछ कह रहे हैं, उन्होंने उसको बालक वालक कह दिया लक्ष्मण को, तो लक्ष्मण कह रहे बालक बर एक सुभाऊ, इन्हें न संत विदु सही काऊ। बालक और बर्रे एक जैसे होते, इनको आप छेड़िए मत। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे छेड़ो मत, नहीं तो तुम्हें काट खाऊंगा क्योंकि मैं बालक हूं।
तो ऐसे जो अर्थ ले लिए जाते हैं उन अर्थों का नाम होता है व्यंग्यार्थ। वो व्यंग्य के द्वारा, व्यंजना शक्ति के द्वारा लिए जाते हैं। कहा कुछ जाता है, अर्थ उसका कुछ निकलता है। तो तीन प्रकार से हम शब्द में, शास्त्र में शब्दों का अर्थ निकालते हैं, अभिधा से, लक्षणा से और व्यंजना से। अभिधा, अभिधा माने जिसके द्वारा जो लोक में प्रसिद्ध है, पानी लाओ, आपने पानी लाके दे दिया, यह अभिधा है। ठीक है, ठीक। पानी लाओ, आपने पानी दे दिया। आप कोई चाय ला करके दिए और आप कह रहे हो पानी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है चाय बहुत ठंडी है। जी। अर्थ बदल गया तो लक्षणा हो गया। जी जी। अब कुछ और ही अर्थ निकल जाए, अरे भाई साहब को शुगर है, भाई चाय नहीं पीते हैं, भाई साहब को शुगर है मतलब मिठाई नहीं खाएंगे। अब कह रहे शुगर नहीं है, यो कह रहे शुगर है, और कहना क्या चाह रहे, मिठाई नहीं खाएंगे। तो शब्द कुछ बोल रहे हैं, अर्थ कुछ लेना है। इसको बोलते हैं व्यंजना। तो आचार्य जी व्यंजना में हमेशा व्यंग्य आएगा क्या? बिना व्यंग्य के आएगा, बिल्कुल उसमें व्यंग्य ही अर्थ आएगा। तो शब्द कुछ कहेंगे, अर्थ उसका कुछ और निकलेगा, इसको बोलते हैं व्यंजना शक्ति। एक व्यक्ति, चार लोग बैठे हुए हैं और किसी ने कहा भाई साहब बुद्धिजीवी हैं, ऐसा बुद्धिजीवी हैं। अब इसका क्या अर्थ निकालेंगे? अगर आप अभिधार्थ लेंगे, अभिधार्थ लेंगे, इसका मतलब बुद्धि के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं, बुद्धिजीवी हैं। और व्यंजनार्थ क्या है कि भाई साहब ने जीविका के लिए अपनी बुद्धि को बेच खाया, जीविका मिल जाए इसके लिए अपनी सब बुद्धि लगा देते हैं, चाहे झूठ करें, गलत करें, सलत करें, जीविका मिलनी चाहिए बस। वो भी बुद्धिजीवी है, लेकिन वो व्यंग्य में है। जो जीविका के लिए अपनी बुद्धि बेच डाले, बुद्धिजीवी। हिंदू मुसलमान बोले हमारा भाईचारा है। अब भाईचारा क्या है? तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा चारा हूं, ये भाईचारा है। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा चारा हूं, ये व्यंग्यार्थ है। अविधेय अर्थ है कि हम लोगों का भाईचारा, हमारे आपस में भ्रातृत्व का व्यवहार है। तो शब्द का अर्थ लक्षणा, व्यंजना और अभिधा तीन प्रकार से निकलता है। ये तीनों शब्द के अर्थ की ग्रहण करने की शक्तियां होती हैं।